हमारी क्लास जीआईटी से शुरू हो रही है। आज डे 1 हमारा ईसोफेगस के लिए है। ईसोफेगस का पूरा हम कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चलते हैं। सी हियर, ईसोफेगस से एक ना एक क्वेश्चन श्योर आएगा। ये मस्ट नो टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट हो, पेशेंट आपके पास अगर अनकॉन्शियस है तो आप इसमें रायल्स ट्यूब डालेंगे। तो रायल्स ट्यूब डालेंगे तो उस समय कहीं पर एबनॉर्मल परफोरेशन ना हो जाए, आपको ये पता होना चाहिए। इसके कर्वेचर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप यहां पर ईसोफेगस को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है, क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन से स्टार्ट होती है और स्टमक में एंड होती है। ओके, यस, ईसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन पर ये एंड होती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन आप बोल सकते हैं। लेकिन ये जो मस्कुलर ट्यूब है ये एक जैसे डायमीटर में नहीं रहती, इसमें आपको कुछ नैरोइंग नजर आएंगे। सो जस्ट कैच दिस पॉइंट, दिस इज द अपर डायलेटेड पार्ट ऑफ अवर यस इसोफेगस। और ये बेटा आपका क्या है? यस, द अपर डायलेटेड पार्ट, दिस इज फेरिंग्स। तो अक्सर हमको कंफ्यूजन होता है, फेरिंग्स क्या? कुछ नहीं, फेरिंग्स इज द अपर डायलेटेड पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। ओके सर, और ये हमारा ईसोफेगस आ रहा है विच इज गेटिंग कंटिन्यूएशन विद इन द स्टमक। और बेटा ये क्या है? आपका ड्यूडेनम। ओके, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ईसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। और हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा ईसोफेगस है डायफ्राम को पियर्स करता है और फिर एब्डोमेन में एंटर करता है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर आपके एमसीक्यू आते हैं। देयर इज द फर्स्ट नैरोइंग ड्यू टू द क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन। एमसीक्यू बेटा, दिस इज द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी, एवरीथिंग इज रिटन। तो बेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर हर चीज लिखी हुई है टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? यस सर, देयर इज द क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन। कौन से लेवल पे होता है? चलो कमेंट करते जाओ। यस, कौन से लेवल पे होता है? सर क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन सी से शुरू होता है, थोड़ा सा कर्व घुमा दो तो ये क्या हो जाता है? 6। सर इट इज लोकेटेड एट द C6, नैरोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी। हम किस तरीके से ईसोफेगस को अप्रोच कर रहे हैं? सबसे पहले हम एनॉड देख रहे हैं, फिर हम इसके फिजियो की बात करेंगे, फिर हम पैथो की भी बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो फार्मा में ड्रग्स हैं जैसे कि GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज की जो ट्रीटमेंट है वो हम देखेंगे। फिर यही टॉपिक आपको ENT में भी मिलता है, और फिर ईसोफेगस से रिलेटेड जो डिसीज हैं वो हमको मेडिसिन में देखने के लिए मिलते हैं, हमको यस सर्जरी में देखने के लिए मिलते हैं, यस सर हमको पीडिया में देखने के लिए मिलते हैं, और फिर इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन रेडियो में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो हम अभी कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो बेटा सिर्फ फोकस करो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में इस नोट्स को ले सकते हो। ओके, सो ओके सर, दिस द अवर फर्स्ट, यस टेक्निकल टीम ने बेटा व्हाट्सएप ग्रुप डाला है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के वहां पर अभी हम फर्स्ट डे 1 का नोट्स शेयर कर रहे हैं, उसे आप ले सकते हो। ओके बेटा, चलो यस, वेलकम वेलकम देवेश, वेलकम वेलकम टू यू। ओके बेटा, अब यहां पर आप जानते हैं कि यहां जैसे ही ईसोफेगस नीचे आता है तो बेटा क्या होता है? ईसोफेगस के आगे कौन है? सर ईसोफेगस के आगे हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होता है, और यहीं पर हमारा क्या है? सर देयर इज द लोकेशन ऑफ द अवर एओर्टा। डू यू रिमेंबर बेटा? ये क्या है? हमारा एओर्टा। चलो आंसर करते जाओ, इंटरेक्टिव सेशन बनाओ। तो आप ये बताओ कि यहां पर अगला नैरोइंग कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सर आर्च ऑफ एओर्टा, MCQ AOA। ओके, अगला फिर आप यहां पर देख रहे हैं अनदर इज अवर लेफ्ट ब्रोंकस। चलो इंटरेक्टिव बनाओ बेटा सेशन को। और फिर अगला किसके कारण हो रहा है? सर अगला कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो डायफ्राम के कारण हो रहा है। चलो बेटा अब मेरे को बताते चलो कि इसकी नर्विंग किस किस लेवल पर होती है। आर्च ऑफ एओर्टा ए है, तो अगर हम ए का एक स्टिक को मिटा दें तो बेटा ये कुछ ऐसा हो जाता है, क्या 4 बन जाता है? यस सर, इट इज लोकेटेड एट द T4 लेवल। MCQ बिल्कुल नहीं भूलना है, ये ENT का क्वेश्चन है, ये मेडिसिन का क्वेश्चन है, ये हमारे सर्जरी का क्वेश्चन है, एनाटॉमी का क्वेश्चन है। एग्री? चलो अब हम देखते हैं बेटा लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस को हम ऐसा लिखते हैं B से, तो बेटा इसको टर्न कर दो तो ये कैसा हो जाएगा? सर ये 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या, ये किस लेवल पर नैरोइंग प्रोड्यूस करता है? सर ये T6 लेवल पर नैरोइंग प्रोड्यूस करता है। एग्री बेटा? फाइन, ओके। चलो अब कौन बताएगा? डायफ्राम। तो हमारा जो ईसोफेगस है वो डायफ्राम से चारों तरफ जकड़ा हुआ है, तो डायफ्राम के कारण ईसोफेगस में नैरोइंग है। बोलो बेटा ये कौन से लेवल पे होता है? बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो कमेंट करो। सर इसका सिंपल सा तरीका है 4 + 6 = 10। ओके, गेटिंग द पॉइंट?
फाइन। तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। यस अर्जुन गेटिंग द पॉइंट बेटा। 10 है, कैसे याद रखना है? 4 + 6 10। जो T12 है वो किस लेवल पर होता है बेटा? यस T12 एओर्टा के लेवल पे, हम उसको भी देखेंगे। यस उषा करेक्ट बेटा, देवेश करेक्ट। ओके फाइन, चलो तो इस तरीके से ये लेवल आपको याद रखने हैं। यहां पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 एमसीक्यू देख लिए। अब अगला क्वेश्चन बेटा, इनकी नैरोइंग किस लेवल पे होती है? तो इसके लिए आपको 3 का टेबल याद रखना है। फर्स्ट नैरोइंग इज ड्यू टू द क्रिकोफेरेंजियल जंक्शन, ये 6 इंचेस, फिर 9 इंचेस, फिर 12 इंचेस। यस याद रखने का क्या तरीका है बेटा? बुलेट ट्रेन स्पीड के साथ हम कर रहे हैं। ओके क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बेसिक चीजें, इसलिए हम इस पर इधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो बेटा इंचेस में याद रखना है। कैसे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। सिंपल टेबल। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ओके सर, अब इसमें आपको याद रखना है कि ये दो नैरोइंग जो हैं सर ये बहुत पास हैं, इसलिए यहां पर आपको याद रखना 12 की जगह एक्चुअली में ये है 11। यस सर ये है 11 इंचेस। ओके तो ये 1 2 3 4 एमसीक्यू हो गए। समझ में आ रहा है बेटा सबको? फाइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझको बोल सकते हो, मैं स्पीड स्लो भी कर सकता हूं, लेकिन स्लो अगर स्पीड होगी बेटा तो उस सिचुएशन में हमारा कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ओके लेकिन फिर भी समझना ज्यादा जरूरी है। फाइन। ओके सर, तो 3 का टेबल आपने पढ़ा, आपने नैरोइंग को देख लिया। सेंटीमीटर में पूछेगा तो बोलो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? यस कमेंट करते चलो, 2.5 सेंटीमीटर। ओके फाइन। ओके थैंक यू डॉक्टर ताहिर, थैंक यू। तो बेटा 2.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो बेटा 6 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर? सर ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एमसीक्यू सर ये हो जाएगा हमारा 22.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेटा हमारा 27.5 सेंटीमीटर। और बेटा ये कितना हो जाएगा? 37.5 सेंटीमीटर। तो ये बेटा ये 4 क्वेश्चन। और मैं फिर से आपको बता दूं, ईसोफेगस से क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट हो, रायल्स ट्यूब आप डालेंगे ही डालेंगे, तो यहां पर परफोरेशन के चांसेस रहते हैं। तो ये नैरोइंग आपको जाननी ही जाननी है। ओके बेटा, एग्री एवरीवन? फाइन। अब हम थोड़ा सा क्लिनिकल इंटीग्रेट करते हैं। बेटा ये नैरोइंग किसमें है? एनाटॉमिकल, स्ट्रक्चरल। लेकिन क्लिनिकल में जब आप जाएंगे, जब आप एंडोस्कोपी करेंगे, तो ये दोनों नैरोइंग एकदम पास पास में है। T4 और T6 वर्टिब्रल लेवल पे बहुत ज्यादा पास है, इसलिए क्लिनिकली हम 1 2 और 3 नैरोइंग बस पढ़ते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ईएनटी में, सर्जरी में और मेडिसिन में बेटा ईसोफेगस में 3 नैरोइंग, बिकॉज दिस टू आर वेरी क्लोज। इसको एवरेज लिया जाता है एंड एवरेज इज टेकन। बोलो बेटा इसको कितना पढ़ते हो आप? ईएनटी की धिंगरा की टेक्स्ट बुक में, लव एंड बेले में, हैरिसन में कितना पढ़ते हो? यस इसको लेते हैं हम 25 सेंटीमीटर। तो बेटा इतना आप याद रख सकते हो क्या? दिस इज अवर टेबल। ओके फाइन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये नोट्स फिर से मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा, तो बेटा याद रखना। ओके उमेश, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड दिस 37.5 सेंटीमीटर, इसको आप लगभग 40 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो बेटा ये क्लिनिकल में है, बिल्कुल याद रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है लेंथ। तो बेटा 40 - 15, बताओ लेंथ ऑफ ईसोफेगस कितना है? सर इट इज 40 - 15। बोलो बेटा कितना होगा ये? सर इट इज 25 सेंटीमीटर। तो आपको याद है व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग द 25 सेंटीमीटर लेंथ? तो इसका निमोनिक था DUDES, है ड्यूड। ओके तो हम ड्यूड करके याद रख सकते हैं। यस अर्जुन, वेरी गुड बेटा, 25 सेंटीमीटर। तो बोलो बेटा व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी हैविंग 25 सेंटीमीटर लेंथ? बोलो डी फॉर सर ड्योडेनम। नो एक्सक्यूज, अभी नीट पीजी एग्जाम में ड्योडेनम और पैनक्रियास का रिलेशन आया हुआ है। ओके तो ये आपको याद रखना है, गॉल ब्लैडर का रिलेशन आया हुआ नीट पीजी INICT रिसेंट 2000 एग्जाम में। यू से बेटा नो एक्सक्यूज, यूरेटर। यस देवेश यू आर राइट बेटा, यू आर परफेक्ट। डी से बेटा और याद करो, डी से सर इट वाज अवर डिसेंडिंग कोलॉन। और याद करो ई से जो अभी पढ़ रहे हो सर दैट इज अवर ईसोफेगस। और एस से बेटा यस स्टमक। नो एक्सक्यूज, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईसोफेगस इज मस्ट नो टॉपिक। एग्री? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर इसकी
आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज क्या हो सकता है। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बुलेट ट्रेन स्पीड के साथ बढ़ते हैं। सर ईसोफेगस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3। एग्री सर। चलो आर्टरी को सोचते हैं, रटना नहीं है। सर ऊपर में कौन सी ग्लैंड है, सर थायराइड ग्लैंड है। जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। कॉमन सेंस लगाओ। थायराइड के पास में कौन सी आर्टरी है, सर यहां पर गले में इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। सर सुपीरियर तो एक्सटर्नल कैरोटिड से आ रही थी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी तो ये कहती है मैं अपर 1/3 को सप्लाई करूंगी। खत्म। इतना बस याद रखना है, अपर 1/3 ऑफ द इसोफेगस इज सप्लाइड बाय इंफीरियर थायराइड आर्टरी। बेटा एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑपरेट करोगे इसोफेजियल सर्जरी, यस, जब आप इसोफेगस कैंसर की सर्जरी करोगे, कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर कर रहे हो तो ब्लीडिंग को रोकना है, तो इस इंफीरियर थायराइड आर्टरी को आपको लाइगेट करना पड़ेगा। याद रहेगा। चलो मिडिल 1/3, इसके पास में किसकी नदी बह रही है, सर आर्च ऑफ एओर्टा की। जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। गेटिंग द पॉइंट। तो याद रखना बेटा, यहां से जो आर्च ऑफ एओर्टा था, फिर वो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा बनेगा, इसके पास है। तो इस डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांचेस निकलेगी, इसको सप्लाई कर देगी। क्या नाम है, सर ईसोफेजियल ब्रांच फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। खत्म। इंफीरियर थायराइड आर्टरी अपर 1/3, मिडिल 1/3 ईसोफेजियल ब्रांच फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। बेटा आपको पता है लोअर 1/3 स्टमक, यहां पर कौन था, सर सीलियक ट्रंक था। तो इसकी ब्रांच थी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये कहती है कि मैं इसके पास हूं, मैं इसको ब्रांच दे दूंगी। व्हाट यू टू रिमेंबर, द इसोफेजियल ब्रांचेस फ्रॉम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। खत्म। तो बेटा 3 आर्टरी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सर्जरी के लिए। यस 3 आर्टरी, ऊपर में थायराइड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, बीच में एओर्टा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और सबसे नीचे में बेटा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। आप इन आर्टरी को कैसे याद रख सकते हो, आप इसके फर्स्ट लेटर को ले लो, सर IOL। यस IOL इंट्रा ऑकुलर लेंस, या फिर OIL ऑयल। ऑयल आपका निमोनिक है। O फॉर इसोफेजियल ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ओके सर। L फॉर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, I फॉर इंफीरियर थायराइड आर्टरी। एग्री बेटा। चलो आगे। यस ऋषभ, यू आर राइट बेटा। ओके यस डॉक्टर मुदित, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, वो हमारा हिट है। ओके ओसामा हिज हियर, तो हैदराबाद से भी हमको सपोर्ट मिल गया। यस ओसामा, गुड इवनिंग बेटा। ओके चलो हम इसका वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं। तो फिर से बेटा आर्टरी कौन थी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, तो वेन कौन है, इंफीरियर थायराइड वेन। आर्टरी और वेन पास पास रहते हैं। अपर 1/3 का वेनस ड्रेनेज, इंफीरियर थायराइड वेन कहां ड्रेन करती है, सर इट इज क्लोज टू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ओके बेटा बीच में कौन सी वेन है हमारे मीडियास्टाइनम में, सर राइट साइड की वेन, ए जाइगस वेन। ए मींस एब्सेंस, जाइगस मींस कपल। ये एक ऐसी वेन है जिसका कोई कपल नहीं, जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो मिडिल वाला पार्ट को ए जाइगस वेन। और नीचे में बेटा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। सिंपल। आपका निमोनिक क्या है, BAL, तो आप बाल याद रख सकते हैं। निमोनिक क्या हुआ बेटा, BAL, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, एजाइगस वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, दीज आर द वेनस ड्रेनेज। तो हमारा एक बढ़िया सा फनी निमोनिक भी इसका होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बाल में ऑयल लगा रहे हैं, OIL। सो दिस इज अवर फनी निमोनिक। रिमेंबर, इतना याद रखना है कि बाल में हम क्या करते हैं, तेल लगाते हैं। एग्री बेटा। तो ये आपका वेनस ड्रेनेज, ये आर्टरी सप्लाई। B फॉर ब्रेकियोसेफेलिक वेन, A फॉर एजाइगस वेन, L फॉर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, O for, yes, you have to remember, esophageal branches from the descending thoracic aorta, I for inferior thyroid vein and L for left gastric vein. Agree बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, MBBS, asylum, unpair vein. Okay? Now, try to understand here further lymphatic drainage. बेटा लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो अपर 1/3 गले के पास में है, इसलिए डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। खत्म सर, सर्वाइकल रीजन में है तो सर्वाइकल लिम्फ नोड। बेटा बीच वाला पार्ट क्या, मीडियस्टाइनम है, तो मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड। और बेटा नीचे वाला क्या है, हमारा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के पास है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के पास है, इसलिए लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। खत्म। एग्री। तो इतना ही चीज आपको याद रखना है। ओके बेटा, तो ये टेबल आप लोगों के लिए है। ओके चलो अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन की। मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए बना दिया है कि 4 कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। ओके लेकिन क्लिनिकल में ये 2 कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत नैरो, तो 3 आपको बोलना है। किसी को आपको पता है कि 5th नैरोइंग कहां है? चलो अब आप लोगों के लिए ट्विस्ट है, रेडियोलॉजी के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। रेडियोलॉजी में आप पढ़ते हैं 5th नैरोइंग भी होता है। यस ये एक शैलो ग्रूव की तरह है, ये एक शैलो ग्रूव है बेटा। गेटिंग द पॉइंट?
ओके, यस सर, इट इज वेरी शैलो ग्रूव। एग्री बेटा? तो कोई बताएगा क्या रेडियोलॉजी में आप फिफ्थ नर्विंग कहां पर पढ़ते हैं? चलो चलो ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। सर यहां पर हमारा हार्ट भी लोकेटेड है, इट इज वेरी क्लोज टू द हार्ट। तो बेटा याद रखना, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया के कारण शैलो इंप्रेशन बनता है। ये हमारे आईएनआईसीटी नीट पीजी का क्वेश्चन है, और रिसेंट एफएमजी में भी बेटा, जो अगर एफएमजी के बच्चे तो वो भी ध्यान से सुनो, एफएमजी की चीजें भी कवर हो रही है। ये अभी रिसेंट एनाटॉमी में क्वेश्चन आया हुआ है, रेडियोलॉजी में क्वेश्चन आया है। ओके, जनवरी 2023 में लेफ्ट एट्रिया इज प्रोड्यूसिंग द शैलो ग्रूव, यहां पर हार्ट होता है, तो बेटा ये भी एक शैलो ग्रूव, हल्का सा डिप्रेशन देता है। एग्री? फाइन, चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये सारी चीजों को हमने खत्म किया।